भले ही गोवा के विधानसभा चुनाव अगले साल होने हो, लेकिन चुनाव से पहले ही राजनीतिक सरगर्मियां अपने उफान पर पहुंच रही हैं। एक तरफ जहां बीजेपी है जो अपने सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी कोलकाता से लेकर गोवा तक बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के बाद पंजाब और गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने को लेकर बड़े बड़े दावे करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को गोवा पहुंचकर पणजी में संकल्प रथ यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। नड्डा ने इस दौरान बीजेपी सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लॉन्च कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में जो वर्किंग कल्चर का चेंज आ रहा है, ये वर्किंग कल्चर का चेंज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण आया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। साथ ही जेपी नड्डा ने बिना नाम लिए कांग्रेस को निशानी पर लेते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने केवल अपने परिवार के विकास और भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए काम किया। बिफोर 2014 अगर आप देखेंगे तो भारत की राजनीति की संस्कृति क्या थी? यू रिमेम्बर, संस्कृति थी कि लोगों को लोभ लुभावने भाषण दो, उनको आप अच्छी अच्छी बातें कहो, समाज में कुछ ऐसे विषयों को उठा दो जिसके कारण कोई समाज में कुछ स्पर्धा पैदा हो जाए और उसके प्रति आग्रह इमोशनली इन्वॉल्व हो जाए, एक मुश्त आपको वोट मिल जाए, वोट बैंक की राजनीति करो, किसी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए आवाज उठा करके उसके चैंपियन बनने की कोशिश करो, और जब येन केन प्रकारेण वोट मिल जाए तो फिर अपने परिवार का भला करो, अपना भला करो, अपना घर भरो और करप्शन की प्रकाष्ठा पर पहुंचाओ और अगले चुनाव की तैयारी पर जुट जाओ। दिस वॉज द कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर, आई एम स्पीकिंग विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहीं दूसरी ओर गोवा चुनाव में पूरे दमखम से उतर रही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तृणमूल कांग्रेस को राज्य की चुनावी रेस से बाहर बता दिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आप टीएमसी को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उसके पास 1% वोट भी नहीं है। मेरे को तो लगता है आप ही लोग टीएमसी को इतना ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मेरे हिसाब से आज की डेट में टीएमसी के पास 1% वोट शेयर भी नहीं है। 3 महीने पहले आई है वो पार्टी गोवा में। ऐसे डेमोक्रेसी नहीं चलती। डेमोक्रेसी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, जनता के बीच में काम करना पड़ता है। आपकी नजरों में टीएमसी बहुत ऊपर हो सकती है, मेरी नजरों में आई डोंट थिंक दे स्टैंड एनीवेयर, दे आर इवन इन द रेस। Why should I? Because they are not in the race. There are 1350 parties in the country. So should I start mentioning everyone? वहीं केजरीवाल ने इस मौके पर गोवा वासियों के लिए छठी गारंटी की घोषणा करते हुए गोवा की पहली भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने की बात कही। तो आज हम छठी गारंटी दे रहे हैं। पहली गारंटी हमने दी थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे। दूसरी गारंटी हमने दी थी कि सबको रोजगार देंगे, बेरोजगार बच्चों को, और जब तक रोजगार नहीं देते बेरोजगारी भत्ता देंगे। तीसरी गारंटी दी थी हमने कि आपको पिलग्रिमेज पे ले जाएंगे, वेलंकनी और अयोध्या और शिरडी और अजमेर शरीफ। चौथी गारंटी दी थी हम लोगों ने कि महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये देंगे 18 साल से ऊपर की महिलाओं को। 5वीं गारंटी थी टैक्सी ऑपरेटर्स को। आज छठी गारंटी दे रहे हैं that we will form the first corruption free government of Goa, first honest government of Goa, dead honest government of Goa. गौरतलब है कि गोवा के सियासी रण में सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोपों के तीर चला रही हैं। बीजेपी अपनी 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां बता रही है, तो वहीं सरकार में वो फिर से आना चाहती है। दूसरी ओर ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल बीजेपी को हराकर गोवा की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। अब देखना होगा कि गोवा वासी किस पार्टी को अपना समर्थन देते हैं। IANS रिपोर्ट।